हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट राजस्थान की लोक गायन शैलियों से संबंधित ये प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वन लाइनर प्रश्न है जो आने वाले टाइम में राजस्थान की हर एग्ज़ाम में उपयोगी है और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन इन क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंका जाति है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? जो लंगा जाति है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर या जैसलमेर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट से देखो, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे और फटाफट से आप आंसर देते जाओ और मैं इसके आंसर आपको है वो बताते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो लंगा जाति है वो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? यानी कि बीन या ढोल, सारंगी व जो कमायचा, मोरचंग व चंग या डफ व अलगोजा। चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है सभी बताएंगे एक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारंगी व कमायचा, यानी कि सारंगी व कमायचा है वो लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, लंगा जाति के यजमान है वो कौन होते हैं? लंगा जाति के यजमान होते हैं, इनके यजमान का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि यजमान होते हैं ना वो अपने मेहमानों को बोलते हैं, है ना। तो इनके यजमान यानी कि इनके मेहमान हैं वो कौन होते हैं? तो राजपूत समाज के लोग होते हैं ना, वो इनके यजमान होते हैं। कौन सी समाज के लोग होते हैं? राजपूत समाज के लोग हैं वो इनके यजमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूसे खां व मेहरुद्दीन लंगा किस शैली से संबंधित है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूसे खां व मेहरुद्दीन लंगा किस शैली से संबंधित है? अब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ घुमा के भी पूछा जा सकता है। घुमा के कैसे पूछा जा सकता है? यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, अब इसमें फूसे खां व मेहरुद्दीन का संबंध किस शैली से है? अगर यहाँ पे आपको लंगा हटा देते हैं, एग्जामिनर तो क्वेश्चंस को घुमाएगा, वो तो कैसे भी करके घुमाएगा। अगर यहाँ से अपन लंगा को हटा देते हैं तो क्वेश्चन से थोड़ा लेवल का बन जाता है ना, ठीक है ना। इसमें तो लंगा लगा हुआ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर है इसका सी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि लंगा गायन से ये है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगनियार जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र। मंगनियार जाति है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है वो क्या है? खड़ताल व ढोलक, सारंगी, बीन व मंडल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी मंगनियार जाति के जो लोग हैं वो प्रमुख रूप से कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जो मंगनियार जाति के लोग हैं वो प्रमुख रूप से खड़ताल व ढोलक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। खड़ताल व ढोलक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मंगनियार जाति के जो यजमान होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखो, मंगनियार जाति के भी जो यजमान होते हैं वो यहाँ पे राजपूत व चारण लोग होते हैं, वो मंगनियार जाति के यजमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कालबेलिया किस सामुदायिक की प्रमुख कला है? किस सामुदायिक की प्रमुख कला है कालबेलिया, है ना। कालबेलिया यानी कि भील, सपेरा, मेव व नट, है ना। तो कालबेलिया किस समुदाय की प्रमुख कला है भाई? ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा भाई। सपेरा सामुदायिक की प्रमुख कला है वो कालबेलिया है, और इनका जो प्रमुख काम होता है, कालबेलिया लोगों का प्रमुख काम होता है वो बीन बजाना होता है और सांप पकड़ना होता है, ठीक है ना। ये सपेरा जाति से संबंधित है कालबेलिया। भपंग किस क्षेत्र का पहचान वाद्य यंत्र है? जो भपंग है वो किस क्षेत्र का पहचान वाद्य यंत्र है? बताइए भाई। कोटा, अलवर, धौलपुर व बाड़मेर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि भपंग किस क्षेत्र का पहचान वाद्य यंत्र है। तो भपंग है वो ज़्यादातर अलवर क्षेत्र में है, वो भपंग का यूज करते हैं, उधर के क्षेत्र में इसको बजाते हैं, ठीक है। यानी कि कथाकारी शैली किस ज़िले से प्रसिद्ध है? जो कथाकारी शैली है वो किस ज़िले में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कथाकारी शैली किस जिले में प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? उदयपुर, बाड़मेर, चूरू या जयपुर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कथाकारी शैली है वो आपके यहाँ पे बाड़मेर में प्रसिद्ध है। कौन से जिले में प्रसिद्ध है? बाड़मेर में प्रसिद्ध है।
कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उसका प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? देखो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना वो वैसे शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और शेखावाटी और जयपुर के बीच वाले क्षेत्र यानी कि सिक्कर, जयपुर में भी ये किया जाता है। अब ऑप्शन में अगर सिक्कर नहीं आता है और ऑप्शन में अगर जयपुर आ जाता है तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो जयपुर होगा, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य, अब ऑप्शन में शेखावाटी का कोई जिला नहीं आ रहा इसमें, है ना, यानी कि सिक्कर झुंझुनू कोई जिला है वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। डिंगल काव्य मुख्यतः किसके द्वारा रचित गया है? जो डिंगल काव्य है वो मुख्यतः किसके द्वारा रचा गया है? ठीक है ना। डिंगल अगर अपन बात करते हैं चारण, नट, गोस्वामी व भील। देखो जहाँ पे अगर डिंगल का नाम आता है तो वहाँ पे राइट आंसर आपका चारण होगा ना। ठीक है ना। डिंगल काव्य मुख्य रूप से चारणों के द्वारा ही रचा गया है। मोरचंग किस जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है? अगर अपन मोरचंग की बात करते हैं तो मोरचंग किस जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है? बताइए भाई। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर व अलवर। मोरचंग है वो किस जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर व अलवर। तो मोरचंग है वो जोधपुर के क्षेत्र में बजाया जाता है। जोधपुर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है मोरचंग। ठीक है ना। जोधपुर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है मोरचंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, फड़ गायन में किसका वर्णन होता है ना। देखो फड़ क्या होती है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए, यानी कि एक कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर देवताओं के चित्र बने होते हैं, है ना। भगवान यानी कि जो लोक देवता है उनके जीवन से जुड़े हुए चित्र बने होते हैं, तो उनकी वीर गाथाएं होती है, वो सारी चीज़ें उस पर एक कपड़े पर चित्रित की जाती है, उसे फड़ कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो वीर गाथाएं यानी कि देवताओं की वीर गाथाएं हैं। और सबसे बड़ी फड़ है वो भगवान देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है। फड़ गायन कलाकार क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है वो है कि फड़ गायन जो कलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फड़ गायन कलाकार सपेरा कहलाते हैं, भोपाजी कहलाते हैं, भाट कहलाते हैं या चारण कहलाते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि फड़ गायन कलाकार है वो क्या कहलाते हैं। फड़ गायन कलाकार है वो यहाँ पे भोपाजी कहलाते हैं ना। देखो भाई भाट मत कर आना इसमें, ठीक है ना। जो फड़ गायन कलाकार है वो यहाँ पे भोपाजी कहलाते हैं, जबकि चारण व भाट अलग होते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 है, बीन का संबंध है, यानी कि बीन का संबंध किस जनजाति से है? बीन कौन बजाते हैं? बीन यानी कि सांपों को निकालने के समय काम आती है बीन, और सांप निकालने का काम कालबेलिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है ना। तो बीन का संबंध किस जनजाति से है? बीन का संबंध है वो कालबेलिया जनजाति से हैं। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पे, भवाई नृत्य कौन करती है? जो भवाई नृत्य है वो किस समाज की महिलाएं करती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है नट, बंजारा, राजपूत, चारण व ब्राह्मण। देखो ब्राह्मण नहीं है, चारण नहीं है, राजपूत नहीं है। जब अगर ऑप्शन में नट व बंजारा है तो नट व बंजारा आएंगे, वरना भवाई समाज की खुद जो महिलाएं होती है वो भी भवाई नृत्य करती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि नट व बंजारा। डगरिया गीत का क्षेत्र है, जो डगरिया गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? डगरिया गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो डगरिया गीत है वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट होगा कि डगरिया गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो डगरिया गीत है वो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है, वो गाया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंग का उपयोग मुख्यतः, चंग का जो उपयोग होता है वो मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है? तीज पर, होली पर, गणगौर पर व दीपावली पर। तो जब चंग बजाते हैं ना तो देखो तीज की सवारी में चंग का कोई काम नहीं है, गणगौर में नहीं है, दीपावली पर नहीं है। तो चंग का जो उपयोग होता है वो होली के अवसर पर ही चंग का उपयोग है वो किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, धमाल गायन किस सामुदायिक का प्रमुख पहचान है। जो धमाल गायन है वो किस सामुदायिक की प्रमुख पहचान है। सहरिया, मेव, भील व माली, है ना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। धमाल का नाम आते ही आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो है मेव, यानी कि धमाल गायन है वो मेव समाज से संबंधित है। ठीक है। तराना किस परंपरा से संबंधित है। तराना है वो किस परंपरा से संबंधित है। भाई फटाफट इसका आंसर दो। तराना है वो किस परंपरा से संबंधित है। तराना है वो शैव, सूफी, वैष्णव या जैन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तराना किस परंपरा से संबंधित है। जो तराना है वो सूफी परंपरा से संबंधित है। किस परंपरा से संबंधित है तराना। तराना सूफी परंपरा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे अपन चलते हैं। मांड शैली किसकी पहचान है। मांड शैली है वो किस जिले की प्रमुख रूप से पहचान है ना। जो मांड गायिका अल्लाह है, जिलाई बाई है वो। अब इसका आप सही आंसर दीजिए। जैसलमेर, जोधपुर, अलवर या भरतपुर। देखो अलवर व धौलपुर तो इसका आंसर नहीं आएगा, जोधपुर और जैसलमेर में से आएगा। तो अल्लाह है, जिलाई बाई का संबंध राजस्थान के किस ज़िले से है, और मांड गायन शैली है वो किस ज़िले की प्रमुख यहाँ पे पहचान है। ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा इन दोनों में से होगा भाई, जैसलमेर और जोधपुर। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। जो मांड गायन शैली है वो संबंधित है यहाँ पे जैसलमेर से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमायचा किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। जो कमायचा है वो किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, यानी कि इसमें इसका वर्ग पूछ रहा है कि ताल वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, वायु वाद्य यंत्र है या घोष वाद्य यंत्र है। तो कमायचा है वो यहाँ पे तत्व, यानी कि तत्व वाद्य का क्या मतलब हो गया भाई, जिस वाद्य में तार लगे होते हैं उसको तत्व वाद्य कहते हैं ना। तो कमायचा है वो तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलगोजा किस समुदाय द्वारा प्रमुखता से बजाया जाता है। अलगोजा है वो किस समुदाय के द्वारा प्रमुखता से बजाया जाता है। मांगणियार, कालबेलिया, बलाई या मोची। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं कि अलगोजा किस समुदाय के द्वारा प्रमुखता से बजाया जाता है। तो अलगोजा है वो मांगणियार लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से है वो बजाया जाता है। किन के द्वारा बजाया जाता है। मांगणियार लोगों के द्वारा है वो प्रमुख रूप से बजाया जाता है। ठीक है ना। पाबूजी की फड़ कौन गाता है। प्रश्न नंबर 24 है कि पाबूजी की फड़ है वो कौन गाता है। तो नट, मांगणियार, भोपाजी या हरिजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोपाजी, है ना। अभी अपन देख रहे थे ना भाई, फड़ गायन का काम है वो भोपा जी करते हैं, और देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो भी भोपा लोग ही करते हैं, है ना। गुर्जर जाति के भोपा लोग करते हैं देवनारायण जी की फड़ का वाचन, जबकि पाबूजी की जो फड़ है वो पाबूजी की फड़ को भोपा लोग हैं वो इनका वाचन करते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 25 है सॉरी, पगनिया गायन किस अवसर पर गाया जाता है। जो पगनिया गायन है वो किस अवसर पर गाया जाता है ना। पगनिया गायन है वो मृत्यु, विवाह, युद्ध या बारिश, है ना। मृत्यु, विवाह, युद्ध या बारिश किस अवसर पर है वो पगनिया गायन गाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 में है ऑप्शन है विवाह। ठीक है ना। विवाह के अवसर पर है वो पगनिया गायन है वो गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। ठीक है। 13 ताली प्रदर्शन कौन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया ये कि 13 ताली का जो प्रदर्शन है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली का प्रदर्शन है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली का प्रदर्शन कामड़, मेव, बलाई व चौहान। जो 13 ताली का प्रदर्शन है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये कामड़ जाति के द्वारा है वो 13 ताली का प्रदर्शन है वो किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो करती है। ठीक है ना भाई। प्रश्न नंबर 27 है, मेवाती घराना प्रसिद्ध है। मेवाती घराना है वो क्यों प्रसिद्ध है। मेवाती घराना
ठीक है। लोकगीत, शास्त्रीय व सूफी गीत, थिएटर व कठपुतली। बताइए इसका जो राइट आंसर है 27 है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेवाती घराना है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शास्त्रीय व सूफी संतों के लिए प्रसिद्ध है मेवाती घराना। प्रश्न नंबर 28 है, मांगलिक गीत मुख्यतः, जो मांगलिक गीत होते हैं वो मुख्यतः कौन गाते हैं? ठीक है ना। तो ये मांगलिक गीत, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि ये गीत तो महिलाएं ही गाती है। जो मांगलिक गीत होता है वो मांगलिक गीत महिलाएं ही गाती है। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, कठपुतली नाच किस सामुदायिक की पहचान है? कठपुतली नाच है वो किस सामुदायिक की पहचान है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? भाट, भील, राजपूत व सहरिया। जो कठपुतली नाच है वो किस सामुदायिक की पहचान है? तो कठपुतली नाच है वो भाट समुदाय की पहचान है। ठीक है ना, भाट जाति के लोग हैं वो कठपुतली नचाते हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, छप्पा शैली का संबंध है। छप्पा शैली का संबंध है वो किससे हैं? छप्पा शैली का संबंध है वो किससे हैं? विरह, देव पूजन, किसान आंदोलन व सैनिक गीत, है ना। तो इसका संबंध है देव पूजन से, इसका संबंध है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपका स्कोर कितना रहा, देखो ईमानदारी से वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए। ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लग रहा, तो भी कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लग रहा है, तो भी आप मेरे को कमेंट करें। और आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप मेरे को कमेंट करें, है ना। ठीक है। अगर इसकी आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या टेलीग्राम पे जाके आप खुद सर्च करोगे पुलिस वाले सर के नाम से, अगर टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप जाके सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, पुलिस वाले सर के नाम से हैं। ठीक है ना। तो वहाँ से इस वीडियो की कंप्लीट आप PDF है वो ले सकते हो। ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।